नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर के क्षेत्र गोटेशा रोड धोबी वाला वार्ड नंबर 61 के क्षेत्रवासियों द्वारा आने वाले पार्षद चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने अपने अपने विचार रखते हुए बताया कि चुनाव के समय अनेकों बरसाती मेंढक निकल आते हैं और बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उनकी असलियत सामने आ जाती है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अब के ऐसे निकम्मों से सावधान रहकर भोले भाले लोगों को सतर्क करके अपने पार्षद हम उसे चुनेंगे जो हर समय लोगों के बीच रहकर तन मन धन से सेवा में लगा रहता है। और पिछले चुनाव में चांद गुड्डू कुछ ही मतों से हारे थे, लेकिन फिर भी लोगों के बीच हर समय पार्षद का कार्य करते हुए नजर आए। चांद गुड्डू की हर और लोगों ने यह भी बताया कि वर्तमान समय के जो वार्ड नंबर 61 के पार्षद हैं फुरकाना मलिक, उन्होंने जो विजय प्राप्त के बाद दोबारा लोगों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया और कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। सभी लोग ने ये चांद गुड्डू की प्रशंसा करते हुए यह निर्णय लिया कि अब के बार हम चांद गुड्डू को ही विजय करेंगे। मौके पर गुलजेब खान, असलम मिर्जा, हाजी शमशाद मलिक, नफीस प्रधान, अमीन राव, शाहिद मलिक, इमरान मलिक, नफीस मलिक, माजिद खान, वाजिद अंसारी, जरीफ मलिक, इरशाद गाड़ा, नायार गाड़ा, इरशाद सलमानी, गुलनवाज मलिक, राजू धोबी, लुकमान गाड़ा, कल्लू खान, लियाकत कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। पेश है रजा अली जाफरी और कमाल अंसारी की खास रिपोर्ट। चांद गुड्डू जी, बताएं क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है, ये जो चुनाव आ रहा है पार्षद का, ये सब सेक्टर वासियों ने मीटिंग की है। जो पहले पार्षद जीता हुआ था वो जीत के अपने घर बैठ गया, अब इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? तो इस विषय में सब सेक्टर वासियों ने ये मीटिंग की है। जो ऐसा आदमी को जिताए, ऐसा आदमी को वोट दें जो आगे हमारे समस्या का समाधान कर सके। कौन सा वार्ड है? 61 पहले पार्षद कौन थे? सयाद मलिक, फुरकाना मलिक। तो जनता नहीं जिताया था उनको? हाँ, जनता नहीं जाएगा। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार ये लग रहा है वो किसी की भी 5 साल में किसी काम नहीं आया, किसी की समस्या का समाधान नहीं करा और पूरी सेक्टर के वासी सब परेशान रहे। तो आप किस तरीके से यहाँ पर सुधार कार्य करेंगे? क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या कमी है? हम मेहनत कर रहे हैं, हम हारने के बाद ही जनता के बीच में है, 5 साल बीच में रहे। नहीं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो जो स्मार्ट सिटी में होना चाहिए, सेक्टर वार्ड स्मार्ट सिटी से बाहर है ना, जो स्मार्ट सिटी में सुविधा मिलेंगी सर। और बाकी सिविल लाइन वगैरह? सिविल लाइन है, विकास का मामला है, और जब सिविल लाइन जब स्मार्ट सिटी में होगा तो सारे काम होंगे फिर तो। गुलजेब खान। बताएं आज के प्रोग्राम के विषय में। आज का प्रोग्राम तो यही है, मैं फुरकाना मलिक के साथ था, उसे जिताने में बहुत जी जान से हमने मेहनत की थी, मगर उसने कोई काम नहीं किया। हमारे कहने में हम कहे थे कि भाई सेक्टर का विकास करो कुछ भी, तो उसका कहने का मतलब था कि भाई कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं है, जनता को पैसे के बल पे खरीदा जा सकता है। जब भी हमसे कुछ बोलते हैं ना कि मैं तो पैसे तो ना पाऊंगा, चुनाव बने जीत जाऊंगा, आराम से लोगों को नोट बांटूंगा और कोई मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो वैसे ही जीत जाऊंगा। भाई सबसे पहले मैं सेक्टर वासियों का बहुत एहसान मंद हूँ, जो पिछले चुनाव में इन्होंने इतनी मोहब्बत प्यार से मुझे नवाजा था, और मैं हारने के बाद भी जितने भी पूरे सेक्टर के लोग हैं सब खड़े हैं, ये नहीं खड़े हैं तो उनसे पूछ लेना। मैंने 5 साल में किसी ने भी कोई समस्या बताई, उसके साथ इंशाल्लाह जाना काम करा और समस्या का समाधान करना काम किया है, और इंशाल्लाह मैं साथ रहूँगा, और अब भी साथ हूँ और साथ रहूँगा जीतने के बाद भी और वैसे भी। और इनका बहुत एहसान मंद हूँ मैं सब पूरे सेक्टर वासियों का। विजय प्राप्ति के बाद क्या रणनीति रहेगी आपकी? सबसे पहले मेरी रणनीति रहेगी कि इसे स्मार्ट सिटी में लूँगा वार्डों को मैं, विकास कार्य का। में यहाँ सड़क टूटी हुई है,
कोई देखा नहीं रहा, ध्यान ही नहीं कोई भी। हम क्या कहते हैं भाई ये सड़क बनवा, कोई भी काम नहीं करा। लॉकडाउन में कोई मेहनत ही नहीं करी इनने। लॉकडाउन में भी घर में बैठ गया, उसकी बीवी अगर लोग उसके पास गए अपनी समस्या लेके तो भाग जाओ यहाँ से, 100 नंबर बुला लेते, उन्हें पब्लिक को भगा देते। अपनी समस्या कोई सुनाने जाता ना तो पुलिस के डंडे लगवाए उन्होंने, और कुछ नहीं करवाया। फुरकाना मलिक कौन है? फुरकाना मलिक वार्ड 61 की पार्षद थी। वर्तमान पार्षद जी, वर्तमान पार्षद थी। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये है यहाँ पे कि अगर उनके पास अपने काम के लिए जाते हैं वो कह देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। हाँ, ये भी शिकायत है कि अभी यहाँ भी कोई इधर जबरदस्त शिकायत है। ये तो जो भी बंदा उनके पास में जाता है काम के लिए, उन्होंने कहा से आया कि फला जगह से, क्या आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया। कौन कहते हैं बात? ये फुरकाना मलिक, शहजाद मलिक, दोनों औरत मर्द है, एक 61 से एक 67 से है। वो दोनों यही बात कहते हैं कि हमें तो वोट मिला ही नहीं है। वहाँ से कहाँ से आया जी? आज़ाद कॉलोनी से फली गली नंबर से है। उन्होंने कहा वहाँ से हमें वोट नहीं मिला। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप? क्षेत्र की पूरी समस्या है जितनी एक इंसान को जरूरत चाहिए। तो आने वाले चुनाव में आप चांद गुड्डू के बारे में क्या? आने वाले चुनाव में चांद गुड्डू के बारे में यह है हमारा मामला कि दिलो जान से हम इसके साथ है, क्योंकि ज़मीनी स्तर से ये लड़ रहा है। शुरू से हम इसके साथ हैं, बचपन से लेकर आज तक। इसने जितनी मेहनत की है इसे उसका फल जो है आज तक नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इसका फल इसे दिलवाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी दूसरे नंबर पे रहे थे। दूसरे नंबर पर रहे, 25-30 वोटों से कम रह गए थे जी। नहीं, वो पहले भी वोट दिया जी, लेकिन कुछ बेईमान लोग ऐसे हो गए थे बीच में जो बिकाऊ थे। 23 वोटों से हारा चाय के आजकल चाय के कप पर बहुत लोग बिक जाते हैं। तो अगली बारी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं आप चांद इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा इंशाल्लाह, सबका साथ, सबका विकास, बम्पर वोटों अल्लाह की रहमत से। बढ़िया बोल लीजिए आप। पहले भी साथ दिया इंशाल्लाह, अब भी साथ देंगे इंशाल्लाह। नमस्कार। प्लास्टिक का कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न कचरा और उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। यह कचरा नदियों, महासागरों के साथ साथ समूची प्रकृति के लिए घातक है। विभिन्न माध्यमों से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है। इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, विक्रय एवं प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के दृष्टिगत एवं उत्तर प्रदेश की जनता को उचित प्लास्टिक प्रबंधन हेतु प्रेरित किए जाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा GIZ इंडिया के सहयोग से 29 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 तक रेस कैंपेन फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान चलाया गया है। रेस फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान का शुभारंभ हो गया है। इस महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश की 734 नगर निकायों द्वारा प्रदेश में अनेक गतिविधियां जैसे प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव, महासफाई अभियान, इको मेला, यूपी प्लास्टिक को थान 2022, बर्तन थैला बैंक की स्थापना, घाटों की सफाई, प्लग रन स्वच्छता कर्मियों को सम्मान, अपसाइक्लिंग कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। मुझे बताया गया है इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कंपोजिटेबल कैरी बैग इत्यादि के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, NCC कैडेट, NSS, स्काउट गाइड, युवक मंगल दल, नागरिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बृहद जन सहभागिता सुनिश्चित कराई गई है। रेस फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान का समापन आज 3 जुलाई 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर आयोजित होने वाले यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 के साथ किया जा रहा है। इस अभियान में प्रत्येक जिले में रिसाइकलर में व ब्रांड ओनर को भी नामित किया गया है, जिनके द्वारा 5 दिवसीय महाअभियान के दौरान एकत्रित प्लास्टिक व सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण अथवा निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर चर्चा, प्लास्टिक के विकल्पों के संबंध में जागरूकता के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट के पुनर्चक्रण को स्थापित करने हेतु विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कॉन्क्लेव में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की नवीन तकनीक एवं प्लास्टिक के विकल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शकों को नीति निर्माताओं और उद्योगों के लिए अपने नवाचार को प्रदर्शित करने B2B साझेदारी का अवसर प्रदान होगा। मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास विभाग को प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु चलाए गए रेस महाअभियान के लिए बधाई देता हूं और इससे जुड़ने वाले सभी नागरिकों और संस्थाओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आह्वान करता हूं कि इस दिशा में भविष्य में भी वे निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।